वेलकम टू DRS ऑनलाइन क्लासेज। तो आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और तो शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी को संस्कृत में 4 चैप्टर की पढ़ाई हो चुकी है। तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उस वीडियो को देख लें। तो आइए आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। कर्मवीर कथा पाठ क्या है 8, है ना। कर्मवीर कथा यानी कर्मवीर की कहानी, है ना। आप इसमें किसके बारे में पढ़िएगा? कर्मवीर की कहानी के बारे में पढ़िएगा। तो देखिए कर्मवीर किसको कहा गया है ना। तो जो परिश्रमी है यानी कि जो मेहनती है, ठीक है, अपने कर्तव्य में वीर है, जो उसका कर्तव्य दिया गया है ना, उसको सही सही क्या कर लेता है, वह निभा लेता है। कर्मवान, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? कर्मवीर। यानी कि जो अपने काम को सही ढंग से करता है ना, मेहनत के साथ करता है, लगन के साथ करता है, तो उसको बोलते हैं कर्मवीर। ठीक है। तो आइए आगे शुरू करते हैं। पाठ परिचय देखिए, पाठ परिचय पढ़ते हैं। इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा, शक्ति तथा उन्नति की तीव्र कामना करने के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। तो इसके बारे में समझाते हैं अब आपको। तो बोल रहा है कि इस पाठ में एक पुरुषार्थी यानी एक पुरुष है, ठीक है, जो निर्धनता एवं दलित जाति में, है ना, यानी कि जो गरीब होते हुए भी, है ना, विपरीत परिवेश में रह के, जहाँ पे परिवेश भी नहीं है, जहाँ पे माहौल भी नहीं है, उस परिवेश में रहकर, है ना, उन्नति की तीव्र कामना करने के कारण, यानी उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या था कि मैं क्या कर जाऊँ, सक्सेस कर जाऊँ, और उस विपरीत परिवेश में रहकर मेहनत करते हैं और उच्च शिक्षा यानी कि उच्चतम पद हासिल करते हैं। ऐसे कौन है? कर्मवीर, है ना। इस पाठ में पढ़ेंगे एक गरीब व्यक्ति के बारे में, एक निर्धन व्यक्ति के बारे में, जो विपरीत परिवेश में यानी कि जहाँ माहौल भी नहीं रहता है, उस माहौल में पलकर बढ़कर एक IAS ऑफिसर बन जाते हैं, है ना, उच्चतम पद को धारण करते हैं। तो आप इस पाठ में यही पढ़िएगा। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है। यानी कि जो अभी बच्चे हैं, है ना, जो अभी किशोर हैं, यानी कि जिनकी उम्र अभी 14, 15, 16, 17, 18 साल हो रही है, वो इस कथा को पढ़कर यानी आत्मविश्वास उनका क्या होता है, बढ़ता है ना। और आत्मसम्मान के साथ आत्मविश्वास बढ़ने के कारण मेहनत करते हैं, लगन करते हैं, है ना। तो इस कहानी से, इस कथा से हमें यही सीख मिलेगी कि हम लोग को भी क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हम लोग को भी क्या बनना चाहिए, कर्मवीर बनना चाहिए। हम लोग को भी परिश्रमी बनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आगे। और विजय के रथ को प्रशस्त करती है ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श हैं। यानी कि जो अभी पढ़िएगा कर्मवीर कथा, इसमें जिसके बारे में आपको स्टोरी सुनाएंगे, ये हमारे लिए आदर्श हैं, आइडियल है, हमें इनको फॉलो करना चाहिए, है ना। ऐसा बोलता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए क्या है इस पाठ में, समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। यानी कि यह जो कर्मवीर कथा है, इसमें किसके बारे में पढ़िएगा? जो समाज में दलित, दलित माने होता है गरीब, ठीक है, जो गरीब है पुरुष, यानी कि जो पुरुष, गरीब पुरुष है कर्मवीर, उनकी क्या है, कहानी है। आगे देखिए, कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद को प्राप्त करते हैं, है ना। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वह विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद, देखिए इस कहानी में यही बताया गया है कि जहाँ पे पढ़ने का माहौल भी नहीं रहता है, जहाँ के उतना बच्चे, वहाँ के कोई अधिकतम आदमी पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, वहाँ से एक लड़का उठकर कैसे विद्या को पाकर उच्चतम पद को हासिल करता है। ठीक है। तो आइए, समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है, समाज में सभी जगह उनका आदर सम्मान होता है। सीधी सी बात है कि जो इतना गरीबी में रहकर, जहाँ पे पढ़ने का भी माहौल नहीं है, उस माहौल में पढ़कर अगर कोई भी IAS ऑफिसर बनता है तो हर जगह इज्जत उनको मिलेगी ही, हर जगह सत्कार मिलेगा भी ही।
ऐसे भी सभी जो जितना ज़्यादा पढ़े व्यक्ति रहते हैं, यानी कि पढ़े व्यक्ति को सम्मान सभी जगह होती है। आप लोग इस बात को जानते होंगे। कथा का वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होनी चाहिए, कभी भी मनुष्य को निराश होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। उत्साह से सभी कामों में लगना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको जिस काम में मन लग रहा है उसको मन से कीजिए, लगन से कीजिए, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। यह पाठ पढ़ने के बाद, करवीर कथा पढ़ने के बाद हम लोग को ज़िंदगी में कभी भी निराश नहीं होनी चाहिए, है ना। आप मेहनत कीजिएगा, सारा चीज़ हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नामक एक गांव है ना। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र उसको बोलते हैं जहाँ पे हम लोग गाड़ी उड़ी भी नहीं पहुँचता है, जहाँ बहुत मुश्किल से आदमी लोग पहुँचते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, दुर्गम क्षेत्र, है ना। तो बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नामक एक गांव है ना। गांव का नाम क्या है, भीखन टोला। किस राज्य में है, बिहार राज्य में। वहाँ बहुत गरीब, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते हैं, है ना। तो वहाँ पे कैसा आदमी रहते हैं, शिक्षा विहीन, जहाँ पे शिक्षा का कोई साधन नहीं है, कठिनाई से जीवन जीने वाले, जीवन तो जी रहे हैं लेकिन बहुत ही कठिनाई से जी रहे हैं। सुबह खा रहे हैं तो शाम को सोच रहे हैं, शाम में खा रहे हैं तो सुबह सोच रहे हैं, यानी कि उनका ज़िंदगी बहुत कठिनाई से गुजर रही है ना। तो बोलते हैं कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र, है ना, जहाँ पे पहुँचने का भी साधन नहीं है, जहाँ पे गाड़ी उड़ी भी नहीं जाते, उस क्षेत्र में एक गांव का नाम है कोची, भीखन टोला, है ना। वहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, शिक्षा विहीन, जहाँ पे शिक्षा का कोई स्कूल नहीं है, कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते हैं, है ना। वहाँ पे ज़िंदगी सभी लोग अपने किस्से गुजार रहे हैं, कठिनाई में गुजार रहे हैं, निवास करते हैं। देखिए, उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था, है ना। उन सभी में एक आदमी है जिनका जो है गांव से थोड़ा दूर क्या है, कुटिया है, और वहीं पे वो लोग क्या करते हैं, रहते हैं। झोपड़ी टूटी जैसी थी, और झोपड़ी भी जो थी वह क्या थी, टूटी हुई, है ना। टूटी हुई मतलब अच्छा झोपड़ी नहीं थी, टूटा फूटा जैसा था, ठीक है। जो परिवार वालों को केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं, यानी कि वह परिवार को केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। अगर पानी पड़ जाती थी, है ना, तो पानी क्या होने लगते थे, घर से टपकने लगते थे, झोपड़ी से टपकने लगते थे, ठीक है। तो करवीर कहाँ का रहने वाला था, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहाँ बोलिएगा, भीखन टोला का। भीखन टोला किस राज्य में है, बिहार राज्य में, ठीक है। अभी तक आप लोग को पूरा क्लियर होगा। आगे आते हैं, आगे देखेंगे। परिवार में स्वयं घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और छोटी बेटी थी, है ना। परिवार में कितने व्यक्ति थे, चार। परिवार में कितने व्यक्ति थे, चार। कौन, एक उनके मालिक और उनके मलकिनी, है ना, दो, और उनका पुत्र और उनकी छोटी बेटी, यानी कितने थे, चार। एक माता पिता और एक उनका पुत्र और उनकी छोटी बेटी। उस गांव से मात्र 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित की गई, है ना। तो उस गांव से जहाँ पे लोग रह रहे थे भीखन टोला, वहाँ से 1 कोस की दूरी पर, यानी कि 1 कोस की दूरी का मतलब हुआ 3 किलोमीटर पर, है ना, 3 किलोमीटर दूर कोची थी, एक प्राथमिक विद्यालय थी, है ना। किसके द्वारा स्थापित की गई थी, किसके द्वारा बनवाई गई थी, सरकार के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे की ओर आते हैं। वहाँ एक नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक भीखन टोला देखने आए, है ना। एक दिन नया नया स्थापित हुए, है ना, नया नया टीचर की ज्वाइनिंग हुई, तो उन्होंने घूमना शुरू किया। तो घूमने गए, कहाँ गए घूमने, भीखन टोला। कहाँ देखने आए, किसको देखने, शिक्षक किसको देखने आए थे, तो आप क्या मारिएगा, भीखन टोला को। किसको देखने आए थे शिक्षक, भीखन टोला को, है ना। तो भीखन टोला देखने आए। उस शिक्षक ने खेल में मगन एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गए, है ना। तो उन देखे एक बच्चे जो है ना, क्या कर रहा है, पूरा जो है खेल में क्या है, मगन है
ऐसा किसने देखा? शिक्षक ने देखा कि सभी बच्चे खेल में क्या है, मगन है ना। एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गए। उसको जब शिक्षक ने देखा तो क्या हो गए? प्रभावित हो गए। आगे देखिए, शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिए। यानी कि जो बच्चे खेल में मगन थे, है ना, जो खेल रहे थे, उनको लाया कहाँ पे? विद्यालय में। और विद्यालय में लाकर उनको पढ़ाना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेंगे कि कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो आप मारिएगा भीखन टोला को। भीखन टोला देखने कौन आए? तो शिक्षक आए, है ना। शिक्षक ने किसको पढ़ाना शुरू किया? तो कर्मवीर को पढ़ाना शुरू किया। बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षा का जीवन असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। और जब सर पढ़ाए, है ना, तो उन्हीं को मान लिया कि मेरा धन यही है। क्या मेरा धन है? मेरा धन शिक्षा है। मेरा धन क्या है? शिक्षा है। और मन लगाकर क्या करने लगे? पढ़ने लगे। इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, है ना। परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया, है ना। विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसके? देखिए, एक जो बच्चा पढ़ने के लिए भी नहीं जानता हो, उसको शिक्षक कहाँ पहुँचा दिए। तो देख रहे हैं ना आप लोग। तो बोल रहा है कि जो बच्चा पढ़ने, जहाँ पे शिक्षा के दूर दूर तक कोई साधन नहीं था, उस बच्चे को शिक्षक लाते हैं और विद्यालय में पढ़ाते हैं, और वो बच्चे अपने विद्यालय में प्रथम स्थान लाते हैं। तो इससे क्या हमको सीख मिलती है? कि कभी भी निराश नहीं होनी चाहिए, है ना। आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। आपके अंदर क्षमता है, आप अपने को पहचानिए और मेहनत करना आज से क्या कर दीजिए? शुरू कर दीजिए। तो आइए अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, है ना। परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसके बदौलत? शिक्षक के बदौलत और अपने मेहनत के बदौलत। अगर किसी को, कोई भी बच्चे, कोई भी आदमी अगर सक्सेस होते हैं तो टीचर के साथ साथ उनका बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, तभी वो क्या होते हैं? सक्सेस करते हैं। बिना अपने मेहनत किए कोई भी सक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे देखिए, पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है। पढ़ाई तपस्या की चीज़ है ना। पढ़ाई किसका चीज़ है? तपस्या को। आपको तपस्या करना होगा। अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया, है ना। उनके पिताजी निर्धन थे। उनके पिताजी क्या थे? गरीब थे, है ना। शिक्षक बोलते थे, शिक्षक समझाते थे कि पढ़ाई तपस्या की चीज़ है, आप लोग को तपस्या करनी होगी। तो शिक्षक के उपदेश से, यानी जो शिक्षक उनको उपदेश देते थे, है ना, वह उपदेश को फॉलो करते रहे। अगर आपको जो भी टीचर, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो चाहे जहाँ भी पढ़ते हो, अगर आपको टीचर जैसे बोलेंगे वैसे करिएगा आप, तो आप बिल्कुल है कि आप सक्सेस कीजिएगा। तो जो गुरु उनको उपदेश दिए थे, उपदेश को पालन करते हुए, है ना, प्रथम स्थान तो प्राप्त किया। अब उनको कहाँ चले गए? महाविद्यालय में। तो महाविद्यालय में पढ़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? छात्रवृत्ति के सहारे, है ना, अपने महाविद्यालय में क्या किया? नाम लिखवाया, नामांकन कराया। ठीक है, आगे देखिए, वहाँ भी शिक्षकों का प्रिय हो गया और महाविद्यालय में भी गया तो वहाँ भी शिक्षक के प्रिय हो गए। यानी शिक्षक किसको? राम परवेश राम को चाहने लगे, है ना। अगर आप पढ़ने में अच्छे रहते हैं तो आपको हर शिक्षक चाहेंगे। शिक्षक को किसी स्टूडेंट से वैर नहीं होती है, वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे जाए। तो वहाँ भी शिक्षकों का प्रिय हो गए। कौन? कर्मवीर। कौन? कर्मवीर। कौन? राम परवेश राम। कर्मवीर कौन था? राम परवेश राम। हमेशा पुस्तकालय तथा अपने वर्ग में सावधानीपूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए पढ़ाई में लग गया। कौन? कर्मवीर ना। या कर्मवीर कौन था? राम परवेश राम, है ना। तो वहाँ शिक्षकों का प्रिय हो गया विद्यालय में, और वहाँ पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावधानीपूर्वक बिना समय बर्बाद किए वह क्या करते रहते थे? पढ़ते रहते थे।
ठीक है, आ जाइए। महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करके याद कर लिया, है ना। महाविद्यालय में आप लोग देखे होंगे कि जो कॉलेज होता है वहाँ पे लाइब्रेरी होती है ना। लाइब्रेरी में जाकर इन्होंने क्या कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। और पढ़ने के बाद अनेक विषयों में, है ना, जब हम किसी भी बुक को पढ़ेंगे, किसी भी नोट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ से तो कुछ सीखेंगे। उनको क्या कर लिया इन्होंने, याद कर लिया। स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई, है ना। और स्नातक की परीक्षा में क्या किया इन्होंने, प्रथम स्थान लाया। वहाँ भी कौन स्थान लाया, प्रथम स्थान लाया। तो आप बताइए कि अगर आप प्रथम स्थान लाते हैं, चाहे आप कॉलेज पढ़िए, चाहे आप स्कूल पढ़िए, तो कितना नाम होता है कि वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता होगा, तब तो टॉपर बन गया। तो वही बोल रहा है कि स्नातक की परीक्षा में भी इन्होंने कौन सा स्थान ग्रहण किया, प्रथम स्थान। सभी जगह विश्वविद्यालय में तथा नगरों में राम प्रवेश राम सुनाई पड़ता था, है ना। देखिए सभी जगह कोची शोर होने लगा, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम कौन था, कर्मवीर था, बिना समय को बर्बाद किए अपने पढ़ाई में लगे रहता था, है ना। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्यापुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गए। पिता को उनको कोई नहीं जानता था, राम प्रवेश राम के पिता को कोई नहीं जानता था, और राम प्रवेश राम के चलते उनको भी पहचान हो गई। तो अगर आप अच्छे काम करते हैं, अगर आप सक्सेस होते हैं, तो केवल आप ही नहीं सक्सेस होते हैं, आपके माता पिता सारे आदमी सक्सेस होते हैं। तो इसलिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने माता पिता को, गुरुजनों के नाम को ऊंचा कीजिए। तो किसके कारण उनके पिताजी फेमस हो गए, अपने पुत्र के चलते। पुत्र का नाम क्या था, राम प्रवेश राम। कर्मवीर कौन था, राम प्रवेश राम। अगला देखिए, वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, है ना। वर्ष के अंत में इन्होंने दिया परीक्षा, किसका, लोक सेवा की परीक्षा में, है ना, जिसका नाम है कौन सी, यूपीएससी, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्होंने यूपीएससी का परीक्षा दिया, है ना। कौन, राम प्रवेश राम, है ना। तो वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, उच्चतम स्थान प्राप्त किया, महत्तम स्थान प्राप्त किया। कौन किया, राम प्रवेश राम, है ना। साक्षात्कार में समिति के सदस्यों को उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम के सभी अति प्रसन्न हुए, है ना। कोई भी ऐसे ही नहीं यूपीएससी टॉप कर जाएगा, कोई भी ऐसे यूपीएससी में महत्तम पद नहीं स्थान करेगा, ग्रहण करेगा। कितना पढ़े होंगे तब जाके इन्होंने महत्तम पद स्थान ग्रहण किया, किसमें, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। इनको सभी प्रसन्न हो गए, ठीक है। अब देखिए, आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य और केंद्र सरकार में बहुत है। आज जो राम प्रवेश राम है ना, इनको राज्य में तो नाम है ही और केंद्र में भी नाम है, सेंट्रल लेवल पे भी इनका नाम फैलता है आज। किनका, राम प्रवेश राम का। सोचिए, जो बंदा के स्कूल के यहाँ, जो बंदा के गांव के यहाँ एक भी स्कूल नहीं था, वह बंदा आज आगे सब ऑफिसर बन गया, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में महत्तम पद स्थान ग्रहण किया। उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबके लिए आकर्षक है ना। जो संकट काल, यानी किसी भी आदमी विपत्ति आ गया, अचानक दुख आ गया, तो उस समय उसको कैसे हैंडल करना है वो अच्छे से जानते हैं। कौन, राम प्रवेश राम। जो कि इसी के लिए वह क्या है, सभी में, जनता में क्या है, आकर्षक है। अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र
में लोकप्रिय हो गया, यानी कि प्रशासन क्षेत्र में भी लोकप्रिय हो गए। कौन? राम प्रवेश राम। कौन? राम प्रवेश राम। कौन? कर्मवीर। सत्य ही कहा गया है, परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परिश्रम जो करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उनको ही लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, उनके पास ही पैसा आएगा। नहीं कि आप 4 घंटा यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा, 4 घंटा इंस्टाग्राम चलाइएगा, आपके पास पैसा आएगा, आप अमीर बनिएगा, कभी संभव नहीं है। तो आप लोग आगे देखते हैं, तो किसके पास लक्ष्मी रहती है? उद्योगी पुरुष के पास। इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।